नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जहां हम भारत के कुछ सबसे हैरत अंगेज और अनजाने अजूबों को जानेंगे। हम कुछ ऐसी जगहों और कहानियों की बात करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जरा सोचिए, एक पोस्ट ऑफिस जो पानी पर तैरता हो, या फिर एक ऐसा पूरा का पूरा गांव जहां किसी भी घर में दरवाजा ही ना हो। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये हमारे ही देश की हकीकत है। तो चलिए इन्हीं अनोखी सच्चाइयों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हम अपना इस सफर शुरू करते हैं भारत के उत्तर से, कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों से जहां है मशहूर डल झील। यहाँ के शांत पानी पर सिर्फ शिकारे ही नहीं तैरते, बल्कि कुछ और भी है जो बहुत खास है। जी हाँ, ये है वो आश्चर्य, भारत का इकलौता तैरता हुआ डाकघर जो एक हाउस बोट पर बना है और डल झील के ऊपर शान से तैर रहा है। और ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक फुली फंक्शनल पोस्ट ऑफिस है। देखिए, ये डाकघर सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। इसे 2011 में एक नए अंदाज में फिर से खोला गया। ये वहाँ के लोकल लोगों के लिए तो एक आम डाकघर की तरह काम करता ही है, साथ ही दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट को यहाँ से अपने लोगों को पोस्ट कार्ड भेजने का एक यादगार मौका भी देता है। तो कश्मीर से अब हम चलते हैं देश के पश्चिमी हिस्से की तरफ, महाराष्ट्र में। यहाँ एक गांव है जिसकी कहानी विश्वास और आस्था पर टिकी हुई है। मतलब एक ऐसी मिसाल जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना? जहां हम सब सुरक्षा के लिए दरवाजे और तालों के बिना अपने घर के बारे में सोच भी नहीं सकते, वहीं शनि शिंगणापुर नाम के इस गांव में लोगों को घरों में दरवाजे या ताले लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? वजह है इनकी अटूट आस्था। यहाँ के लोगों का ये पक्का विश्वास है कि उनके देवता शनिदेव खुद गांव की रक्षा करते हैं। वो मानते हैं कि अगर किसी ने यहाँ चोरी करने की हिम्मत की तो उससे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। और बस यही विश्वास यहाँ की सबसे बड़ी गारंटी है। अब महाराष्ट्र से सीधा चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो परिवार की हमारी आपकी समझ को ही शायद बदल देगी। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका साइज कल्पना से भी परे है। इस अनोखे परिवार के मुखिया थे जियोना चाना। उन्होंने एक ऐसी गृहस्थी बसाई जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। पर यह परिवार आखिर कितना बड़ा है? 300 से भी ज्यादा सदस्य। जी हां, एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे 300 से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं। ये तो किसी छोटे मोटे गांव की आबादी हो गई, पर ये सब एक ही परिवार है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जियोना चाना की 39 पत्नियां थीं और 94 बच्चे, और इन सबको मिलाकर परिवार में 300 से ज्यादा लोग हो गए। और मजे की बात यह है कि ये सभी लोग एक ही विशाल 4 मंजिला मकान में एक साथ रहते थे। ये कम्युनिटी लिविंग का एक सच में असाधारण उदाहरण है। चलिए नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं और मिजोरम के पड़ोस में चलते हैं, मेघालय। एक ऐसी जगह जो अपनी जबरदस्त बारिश और उससे निपटने के इंसानी तरीकों के लिए जानी जाती है। मेघालय में ही है मासिनराम, जिसे धरती पर सबसे गीली मतलब सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह का खिताब मिला हुआ है। यहां सचमुच बादलों का राज है। यहां साल में औसतन 11,800 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। मतलब इतनी बारिश कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि यहां का माहौल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि भाई जब इतनी ज्यादा बारिश होती है, नदियां नाले उफान पर होते हैं, तो यहां के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे होंगे? इसका जवाब कुदरत और इंसान के बेजोड़ तालमेल में छिपा है। और ये रहा जवाब, जीवंत जड़ सेतु, या जिन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये वो पुल नहीं है जिन्हें बनाया जाता है, बल्कि ये वो पुल हैं जिन्हें उगाया जाता है। इंसानी सब्र और कुदरत की ताकत का जीता जागता सबूत। इन पुलों को बनाने का तरीका ही अपने आप में कमाल का है। देखिए, स्थानीय लोग पेड़ों की जड़ों को एक खास दिशा देते हैं और फिर सालों साल इंतजार करते हैं। धीरे धीरे ये जड़ें आपस में गुथकर एक मजबूत, जिंदा पुल बन जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पुल सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इनमें से कुछ पुल तो 100 से 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और कहते हैं कि ये वक्त के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। तो ये तो बस कुछ झलकियां थीं। अब सोचिए, हमारे भारत में ऐसी और कितनी ही अनसुनी अनदेखी कहानियां और अजूबे होंगे जो बस किसी के इंतजार में हैं कि कोई आए और उन्हें दुनिया के